हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में जल आपूर्ति एवं सीवरेज के उचित प्रबंधन के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम में तेजी आई है। बीते दिनों चंडीगढ़ में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने जल भराव वाले इलाकों की समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने का फैसला किया है। सीएम मनोहर लाल ने जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए महत्वपूर्ण निर्देश। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम में तेजी लाने को कहा। चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर 286 कार्यों के लिए 801.48 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए। तालाबों की सफाई के साथ साथ तालाब की मिट्टी के उपयोग की भी संभावनाएं तलाशी जाएं। जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली हो। जलापूर्ति कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर। ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख नल कनेक्शनों में से 25.22 लाख कनेक्शनों की मैपिंग पूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इस बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर 286 कार्यों हेतु 801.48 करोड़ रुपए की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जल भराव होता है, ताकि समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के निर्देश दिए, जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जल भराव की समस्या के समाधान पर विचार विमर्श करेगा। ये कोर ग्रुप जल भराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी निर्देश दिए हैं कि तालाबों की सफाई के साथ साथ तालाब की मिट्टी के उपयोग की भी संभावनाएं तलाशी जाएं। बैठक में बताया गया कि 8 महाग्राम गाँव में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले से ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में 29 महाग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांव में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांव के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता के आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश में स्थापित एसटीपी की स्थिति देखने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। वहीं उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग की निगरानी भी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी प्रकार विभाग की वेबसाइट पर एक और डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो हरियाणा की प्रत्येक ग्रामीण बस्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर आवंटित पानी की स्थिति को दर्शाता है। बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी जलापूर्ति और सीवरेज योजनाओं के संचालन व रखरखाव हेतु राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को जलापूर्ति और सीवरेज के बिल मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को विभिन्न मापदंडों और कैशलेस विकल्पों के माध्यम से भी बिल भुगतान का विकल्प दिया गया है। प्रदेश में जलापूर्ति कनेक्शनों को परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.22 लाख कनेक्शनों में से 25.22 लाख कनेक्शनों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के निवासियों के स्वास्थ्य को लेकर शुरू से ही जागरूक है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरोगी हरियाणा योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया और कहा
कि निरोगी हरियाणा योजना से जरूरतमंदों को बहुत फायदा हुआ है। पहले किसी भी प्रकार के टेस्ट करवाते थे जब शरीर में दर्द या कोई अन्य प्रकार की समस्या होती थी। इस योजना में मुफ्त में टेस्ट हो रहे हैं। इससे बड़ा लाभ हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी हरियाणा योजना भी अंत्योदय अभियान का एक हिस्सा है। गरीब की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार के अलावा उसके उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना भी हमारा लक्ष्य है। इसलिए 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश में निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया था। सीएम मनोहर लाल ने कहा, निरोगी हरियाणा योजना भी अंत्योदय अभियान का हिस्सा। निरोगी हरियाणा योजना में 25 से अधिक मानकों पर मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा। चिरायु हरियाणा योजना में प्रदेश के लगभग 29 लाख परिवार कवर हो रहे। सीएम प्रदेश में लगभग 1.11 करोड़ व्यक्ति आयुष्मान भारत चिरायु योजना के पात्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि निरोगी हरियाणा योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच करना है। इसके प्रथम चरण में 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले 30,60,000 अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इन परिवारों में कुल 1,21,54,000 सदस्य हैं। इन सबके स्वास्थ्य की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत की जा रही स्वास्थ्य जांच के दौरान अब तक 2,13,000 लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त पाए गए हैं। इनमें लगभग 55,000 लोग एनीमिया से ग्रस्त पाए गए हैं। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वहीं सीएम ने कहा कि बहन बेटियों से अनुरोध किया कि वो अपने स्वास्थ्य की जांच समय समय पर करवाती रहे और डॉक्टरों द्वारा दी गई आयरन की गोली अथवा अन्य दवा समय समय पर ले। इस प्रकार ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज मिले हैं। 3,000 बच्चों में कुपोषण के लक्षण पाए गए हैं। टीबी, कैंसर के मरीज भी जांच में मिले हैं। 23,500 लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए रेफर भी किया गया है। अधिकतर का इलाज हो गया है या चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। अभी तक 13,70,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य की ये जांच हो चुकी है। और हम जैसा जानते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है, ये सामान्य बीमारी छोटी मोटी होती है तो इसको डॉक्टर के पास ये जाता भी नहीं है, लापरवाही भी बरतता है, कभी तो उसके पास समय भी नहीं होता क्योंकि ये हमेशा रोटी के चक्कर में रहता है। और इसके नाते से कभी कभी तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बाद उसका इलाज इतना कठिन हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमने इस देर को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जांच कराएं और जांच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति हमारे इस किसी न किसी बीमारी जो उसको प्रारंभ लक्षण उसको दिखे हैं तो उस लक्षण के नाते से वो कोई ना कोई लाभ उसको दिलाने की हम स्थिति में आ जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि निरोगी हरियाणा योजना में 25 से अधिक मानकों पर वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में 458 स्थानों पर ये टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए इस कार्य में निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने की आवश्यकता है। इसके लिए भी कई योजनाएं बनाई जा रही है। उन्होंने नागरिकों को योग अथवा व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सुझाव भी दिया है। सीएम ने कहा कि आयुर्वेद शरीर को निरोगी रखने में बहुत मदद करता है, इसलिए सरकार ने गांव में योगशालाएं, व्यायामशालाएं खोली है ताकि लोग योग व व्यायाम करके अपने शरीर को निरोगी रखें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पैसे की कमी के कारण इलाज न करवाने से गरीब लोगों की पीड़ा हमने समझी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों के उपचार के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना शुरू की। हरियाणा सरकार ने भी इसका विस्तार करते हुए चिरायु हरियाणा योजना को आरंभ किया है। इसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। अब इसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार भी शामिल किए जाएंगे। इस योजना में प्रदेश के लगभग 29 लाख परिवार कवर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1.11 करोड़ व्यक्ति आयुष्मान भारत
चिरायु योजना के पात्र है। ऐसी योजना में लगभग 80 लाख लोगों के आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बन चुके हैं। गरीबों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने भी योजना बनाई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, अर्थात आयुष्मान के माध्यम से हमारे हर गरीब व्यक्ति का परिवार के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजना ये बनाई गई है ताकि उसके पैसा खर्च न हो। हमने इसी योजना में हरियाणा में एक और नई योजना चिरायु हरियाणा भी साथ जोड़ी है ताकि ये संख्या जो पहले 15.5 लाख थी इसको बढ़ा करके हम 30 लाख के पार कैसे ले जाएं। और केवल यहीं तक नहीं, 1,80,000 रुपये तक की योजना थी, हम तो उससे आगे भी सोच रहे हैं कि इसको 3 लाख रुपए वार्षिक आय के हिसाब से भी कुछ योजना नई बना करके इसको बढ़ाया जाए। अर्थात लोगों का जो स्वास्थ्य है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर स्वास्थ्य है, शरीर स्वस्थ है तो हमारे पास सब कुछ है। अतिथि देवो भव तथा वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा ने 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर बैठक की गुरुग्राम में सफल मेजबानी की। इस आयोजन में वैश्विक भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हरियाणा की प्रतिष्ठा और भारत के प्रभाव में वृद्धि हुई है। स्टार्टअप 20 शिखर कार्यक्रम सफल, मेजबानी से बढ़ा हरियाणा का गौरव। गुरुग्राम में 3-4 जुलाई तक आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों में स्टार्टअप को लेकर नीति निर्धारकों के मध्य व्यापक विचार विमर्श हुआ। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्टार्टअप से जुड़े नवोदित उद्यमियों ने सफल प्रयोगों का प्रदर्शन किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर बैठक के समापन समारोह में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने गणमान्य अतिथियों, विदेशी प्रतिनिधियों एवं स्टार्टअप उद्यमियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर बैठक को लेकर बेहतर प्रबंधों व आयोजन में पूर्ण सहयोग के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी टीम का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने समापन समारोह में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित संगीतमय प्रस्तुतियों को भी विदेशी मेहमानों के साथ देखी और बैठक में शामिल हुए मेहमानों के साथ रात्रि भोज भी किया। गुरुग्राम के होटल ग्रैंड हयात तथा कोरोना कन्वेंशन सेंटर में 3-4 जुलाई को आयोजित हुए स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में एक और जहां G20 समूह से जुड़े देशों में स्टार्टअप को लेकर नीति निर्धारकों के मध्य व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्टार्टअप से जुड़े नवोदित उद्यमियों ने अपने सफल प्रयोगों का भी प्रदर्शन किया। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमानों ने आयोजन के उद्देश्यों और सार्थक चर्चाओं को बेहद उपयोगी बताया। वहीं बैठक की मेजबानी करने वाले हरियाणा के आतिथ्य सत्कार व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि इसके बनने के बाद एक और जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और नूह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
भी जो MOEF के अधिकारी होते हैं उनके साथ और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको सबको लेकर के आज कई चीज़ों को जो प्रोसेस में थी उसको थोड़ा गति देने के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, खास करके कॉरपोरेशन गुरुग्राम, कॉरपोरेशन मानेसर और म्यूनसिपैलिटी सोनभद्र, उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी PMC हमको तय करना है। पिछले 2 PMCs आए हुए उसमें से एक हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, एक और देखेंगे, फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको फाइनल करेंगे। लेकिन जो बताया गया उस कंसल्टेंट ने बहुत अच्छा विस्तार से और बहुत अच्छी जो वर्ल्ड स्पीशीज जितनी भी जू की होती हैं वो सब उन्होंने बताई क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। और जो इंडिजिनस हमारे जो अपने देश के भी इस प्रकार के जो जंगल में पाए जाने वाले जितनी भी स्पीशीज हैं जानवरों की, उनका भी अलग से सेपरेट एक शो रहेगा और ये एजुकेटिव भी होगा और ये एक प्रकार से मनोरंजन भी होगा। हर दृष्टि से एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जंगल सफारी। स्थान है जो हमारी पुरानी सभ्यता एक्सकेवेशन के माध्यम से जो भी हमको मिली है, उस स्थान को सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना, लोगों के विजिटर्स के लिए उसको खोलना, ये काम भी ASI के साथ मिल करके और हरियाणा सरकार कर रही है। उसके सबसे पहले तो डिज़ाइन वगैरह उसका जो ASI ने बना के दिया है वो लगभग फाइनल हो गया। बाद में PMC उसका और बनाया जाएगा। विजिटर्स के लिए कैसे और आकर्षक बनाया जाए इस पर भी कुछ विचार हुआ है और उस पर भी टाइमलाइन हमने शुरू की है कि एक उस काम को करने के लिए PMC नियुक्त जो करना है उसका टेंडर हो जाएगा। 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक हम उसको फाइनल कर लेंगे। और सारा टाइमलाइन ये बनाया गया है कि उसका जो म्यूजियम है आने वाले दिसंबर तक वो कैसे हम चालू करा सकें। इस प्रकार से इन सारे विषयों पर डिटेलिंग जो सब हुई है, डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर के इधर ASI, टूरिज्म डिपार्टमेंट और उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केंद्र का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सब मिल करके इन कामों को आगे बढ़ाएं। बीते दिनों करनाल शहर के मुख्य बाजार स्थित वाल्मीकि चौक पर राहगिरी कार्यक्रम की रंगत ही अलग थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम ने राहगिरी कार्यक्रम में आयोजित कलाकारों, खिलाड़ियों तथा युवाओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बैंड बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का राहगिरी कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया। करनाल में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम ने आम जनता के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी कलाकारों और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
सीएम ने लोगों को राहगिरी कार्यक्रम को जीवन का हिस्सा बनाने और इससे जुड़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सीएम के साथ ही साथ द ग्रेट खली लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। करनाल में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम ने आम जनता के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर अलग अलग खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी कलाकारों और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सीएम के साथ ही साथ द ग्रेट खली लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल राहगिरी में पहले भी प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा और कोविड महामारी से बचाव के बाद पुनः राहगिरी का अति सुंदर ढंग से आगाज हुआ है, जो कि बेहद प्रशंसनीय है। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे आयोजकों के साथ ही साथ दर्शकों की भी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने लोगों को राहगिरी कार्यक्रम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने और नियमित रूप से इससे जुड़े रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। इन संदेशों को संत महात्माओं, ऋषि मुनियों तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है ताकि समाज में बदलाव आए, लोगों का जीवन सरल, सुगम और खुशहाल बने। राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जूडो कराटे प्रतियोगिता में हाथ आजमाए और प्रतिद्वंदी को पटखनी दी। उन्होंने कहा कि खेल स्पर्धा बुद्धि का खेल है, इसमें दांव पेच से मैच को जीता जाता है, इसलिए सभी युवा खिलाड़ियों को दांव पेच अच्छे से सीखने चाहिए और प्रतियोगिता में पदक हासिल करके अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करना चाहिए। राहगिरी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा तथा आमजन की भागीदारी देखने को मिली। राहगिरी कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन किया गया, वहीं विभिन्न गतिविधियां योग, पुलिस बैंड, मटका दौड़, स्केटिंग, क्रिकेट, रंगोली, हॉकी, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर गेम, बॉक्सिंग, कबड्डी, गतका, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट व अन्य स्पोर्ट्स भी आयोजित की गयी। राहगिरी कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के समन्वय से सरकारी व निजी विद्यालयों की टीमों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हरियाणवी गायक नवीन पुनिया ने हरियाणवी लोक गीतों के माध्यम से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी तथा दर्शक भी हरियाणवी लोक गीतों पर थिरकते नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन देने में सदैव आगे रहते हैं। बीते दिनों हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यक्षता करते हुए सीएम मनोहर लाल ने 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। इनमें मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक
जाता। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में आज उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज हैं, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक, ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी, उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाए। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है और उसके होने से अब उनकी जो वार्डबंदी है, हालांकि वो प्रोसेस में है, लेकिन वो फाइनल करने से पहले रूल चाहिए। तो वार्डबंदी फाइनल होगी, बाद में वोट्स बनेंगे, वोटर के बाद उनका इलेक्शन होगा। तो जो चुनाव उनका इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तय हो गए हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अधिक सशक्त व आर्थिक रूप से और स्थिर बनाने की दिशा हेल्थ जो डिपार्टमेंट है हमारा, अभी उन्होंने अपने बिल को इकट्ठा करने के लिए खास करके रूरल एरिया में, जैसे पानी का बिल है अथवा कोई कनेक्शन सीवरेज का बिल है, जो भी चार्जेस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके रहेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्रकार से काम उनसे लेकर के जो निश्चित उनकी राशि लेकर उनको दी जाएगी, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक उनको हर बिल का ये उनको पैसा रियम्बर्स किया जाएगा। तो ये काम उनको दिया गया है।